यह बनारस है, वह बनारस जिसे वरुणा और अस्सी के संगम के कारण वाराणसी कहा गया। सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और आस्था के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी बनारस की दखलंदाजी कमतर नहीं है। यह वही जिंदा दिल शहर है जिसने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाला बेटा लाल बहादुर शास्त्री दिया, जो देश के प्रधानमंत्री बने। यहाँ मालवीय जी की बगिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसने इस देश की राजनीति में दमदारी के साथ अपनी पहचान स्थापित करने वाले दर्जनों दिग्गज नेता देकर इस शहर को गौरवान्वित किया। कहा तो यह भी जाता है कि मंदिरों के शहर की गली गली में नेता, मठ, मंदिर, मठाधीश और चाय की दुकानों पर अड़ी ही इस शहर की असली जान है। गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल कायम करने वाले व गंगा तट पर स्थापित वाराणसी की कुल आबादी 40 लाख के आसपास बताई जाती है। इस नगर की नगरीय व्यवस्था वाराणसी नगर निगम के हवाले है, जिसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। राजनीति की प्राथमिक पाठशाला में दाखिला लेने वाले छोटे नेता बनारस की गलियों से निकलकर इसी वाराणसी नगर निगम के मिनी सदन के ठेमनहार बनते हैं, जिन्हें संवैधानिक भाषा में पार्षद कहा गया है। नगर के प्रथम नागरिक महापौर की अगुवाई वाले राजनीति के इसी पाठशाला में सेवा के बहाने कोई स्वच्छ राजनीति का ककहरा सीखकर व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार की मलाई चाटकर अपनी व्यवस्था ठीक कर रहा है। रणभेरी अपनी इस खास पेशकश के जरिए बेनकाब करेगी उन चेहरों को जिन्होंने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा, और साथ ही रूबरू कराएंगे ऐसे चेहरों से जिनको जनता मानती है अपना रियल हीरो। तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि कौन है जनता के रियल हीरो और कौन है जनता की नजरों में जीरो। रणभेरी से जुड़े रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए रणभेरी न्यूज और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे मिलती रहे आपको खबरों के पीछे की सच्ची खबर। जितना होना चाहिए उतना करवा रहे हैं, उनके हाथ में जितना उतना काम करवा रहे हैं। हाँ, बड़ा काम करवाया है। ये जैसे कि कोरोना के दौरान बहुत कुछ हेल्प किए जनता को, बहुत कुछ किए, अपने से जनसंपर्क किए, पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। साफ सफाई होती है टाइम पे होती है, सीवर और कूड़ा सब सारा काम समय पे होता है। आपके सामने देखिए ये सब बन रहा है। उन्हीं के हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या थी साफ सफाई की नहीं थी, ज़्यादा सीवर जाम हो जाता था, और उन्होंने पूरा सीवर लाइन को पूरी दुरुस्त करवाया, नए तरीके से पाइप डलवाया। उसकी समस्या का सबसे बड़ा निवारण। ताकि रियल हीरो है या जीरो? हीरो है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, यहाँ पर हर एक्टिव रहते हैं काम के लिए। कोई भी प्रकार का काम हो, हर प्रकार के काम में एक्टिव रहते हैं। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि पूरे 90 वार्ड में वैसा पार्षद अभी तक कोई नहीं है। अपना काम छोड़ के जनता के प्रति जागरूक रहना, हर एक काम को अपना समझ के काम करते हैं, वैसा पार्षद अभी तक। सीवर समस्या पर साफ सफाई भी एकदम एक नंबर का काम करते हैं। कह रहे हैं ना आपसे, वो अपना काम छोड़ के पहले जनता के प्रति अपना काम पर ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके आगे यदि नहीं बनेंगे तो पार्षद, इनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता है। लॉकडाउन जैसी स्थिति में क्या लॉकडाउन की स्थिति में भी सबका साथ किए, सबका मतलब सहयोग किए, अपने जितना भी इनके सहयोग में था सबका साथ किए हैं, ऐसा नहीं है। मगर इनसे बेहतर कोई पार्षद आगे नहीं है मेरे हिसाब से नहीं आएगा। बगल में ट्यूबवेल, बड़ा वाला मिनी ट्यूबवेल वहाँ पर लगवाया गया है। बहुत सा ऐसा काम है जो मेरे इतने जानकारी में मेरे नहीं है, मगर बहुत अच्छा काम है। क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं या एक्टिव रहते हैं। एक्टिव के मामले में कोई किसी से भी आप पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि एक्टिव नहीं रहते हैं। अपना काम छोड़ के पहले जनता के प्रति काम करने में रियल हीरो है भैया। हाँ, रियल हीरो है, बढ़िया आदमी है, परेशानी करते हैं, दूर करते हैं, सुनते हैं, जनता से मिलने जुलने आते हैं। हाँ,
वार्ड में साफ सफाई सीवर समस्या का कितना ध्यान रखते हैं? विशेष ध्यान रखते विशेष ध्यान रखते हैं। झाड़ू लगती है दोनों टाइम? हैं। हाँ, कूड़ा उठ जाता है? पूरा उड़ जाता है। अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा काम कराया उन्होंने? ये शौचालय बनाया है इन्होंने, और भी बहुत से ऐसे छोटी मोटी काम है जो है बनवाए हैं, ध्यान देते हैं। चलिए कितनी अच्छी बढ़िया है। जनता के हीरो हैं या जीरो? हीरो हीरो हैं। सही है, काम वाम करवाते हैं? हाँ अच्छे ही तो करवाते हैं। जनता- हमारा सफा रहता है, संडे को भी आते हैं। अच्छा। पहले संडे को एकदम बिल्कुल गंदा रहता था, अब तो सफा रहता है। जनता की समस्याओं पे कितना सक्रिय रहते हैं? हाँ, जरूरत पर साथ देते हैं। जरूरत पे काम आते हैं। और मोहल्ले में साफ सफाई का और जल निकासी का सब व्यवस्था दुरुस्त है? हाँ, दुरुस्त। और क्या काम करवाया उन्होंने अपने कार्यकाल में आपके जान में? आपके मोहल्ले में कोई हाँ, काम तो हुआ जो हो? भी जरूरत रहती है तो उन्हीं से हम लोग कहते हैं, अब वो हम लोग की जरूरत को पूरा करते हैं। अच्छा, गलियां, स्ट्रीट लाइट, इन सब के बिगड़ हाँ। जाने पर दुरुस्त कराते तुरंत ही हैं? हम लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं तो वो तुरंत हम लोग की हम्म। मदद करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पार्षद जनता का हीरो है या जीरो, तो क्या कहेंगे? हीरो जनता से तो बहुत मिलते जुलते हैं, बढ़िया आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, सारे काम जो टाइम पे करते हैं। उनके काम से जो ना कि सारे जनता जो संतुष्ट है। वार्ड में साफ सफाई समस्या तो बहुत बढ़िया भी है, अच्छी भी है, और जो है और भी जनता से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे नहीं सही आदमी है। आपके वार्ड में अपने कार्यकाल में तो जो ये सभासद का जो काम होता है, सीवर लाइन जो है, रोड का जो है, सारे चीज़ों का जो भी उनका कार्यकाल है, जो भी सिस्टम उनका है वो अपना सही कर रहे हैं। बेहतर है या खराब है? नहीं, देखिए इनका तो जो है कि भाई सबसे बेहतर है, अच्छे हैं। उनका जो है कि करीब जो है 70% था, इनका जो है कि 95% है, 90% है। और कोई बात ताकि रियल हीरो हैं या जीरो हैं? देखिए भाई, एक आदमी को कहने से तो कोई हीरो हो जाएगा नहीं। हमारे विचार से तो भाई बढ़िया आदमी है। हीरो है या जीरो है? नहीं, हीरो है। व्यवहार उनका अच्छा है, बहुत अच्छा है। जनता से मिलने जुलने आते हैं? जनता से मिलना जुलना उनका हमेशा रहता है। वार्ड में साफ सफाई सीवर समस्या का कितना ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सही देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं रहता उनको। आप झाड़ू वगैरह लगती है टाइम पे? झाड़ू लगता है, समय समय से लग जाता है। समय से लग जाता है। उसमें इनका कोई कमी नहीं। इनका से हमेशा दिखता है, हमेशा कराता है। जनता के हीरो हैं या जीरो? हीरो है। जीरो हैं। बढ़िया आदमी है। जनता की समस्याओं का सुनते हैं? अच्छे से करते हैं, साफ सफाई सीवर समस्या का समाधान सब अच्छे से कर रहे हैं। सब अच्छे से कर रहे हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के लिए, जनसंपर्क के लिए कितना निकलते हैं? निकलते हैं, अच्छे से निकलते हैं, बराबर देखभाल कर रहे हैं। हाँ, सही देखभाल कर रहे हैं। जब लोग उनसे मिलने जाते हैं तो मुलाकात होती है? मुलाकात होती है। उनका समय टाइमिंग 9 से 11 है, तो जब भी इंसान जाता है मिलते हैं, मुलाकात हो जाती है। हो जाती इनके कार्यकाल में इन्होंने हम लोग के एरिया में 50 मीटर लंबी सीवर लाइन और पाइप लाइन नई बिछ पाई है, और पूरी गली भी उन्हीं के हाथ की मरम्मत हुई है। तो हम आपसे पूछे कि जनता के हीरो हैं या जीरो? सुपर हीरो, सुपर हीरो। अच्छा आदमी है वो। काम वाम कराते हैं, समस्याएं सुनते हैं आपकी? आपसे मिलने जुलने आते हैं? काहे ना बराबर हम्म? अब हमारे खिलौना रहा, 3 बच्चे छोड़ के गुजर गएगा। हम्म। अस्पताल में रहना, अस्पताल से लेके घर से लेके मदद करत रहना, मरले पर पैसा कौड़ी भी नहीं रहल, काम क्रिया करे की हमार मदद कर हमरे लिए तो अच्छे हैं। अच्छे हैं। वार्ड में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? बहुत बढ़िया से कर रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गरीबन का दुख मुसीबत सुनल, ये बात ना के ना सुनल। हाँ, कोई बात अगर मुसीबत में है, कोई परेशानी आ जाना भैया हमने खाए के ना आगे, हमें कुछ मदद करना, 1500 का मदद भी करेगा, नहीं बात ना नहीं मदद करेगा। तो माई, अगर हम पूछें कि कुल बातों को ध्यान में रखते हुए जनता के हीरो हैं या जीरो? हीरो हीरो। एकदम नंबर 1 के आदमी है। जैसे उनके बारे में कोई विचार ही नहीं है, सब दिन कोई निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इतना काम कर देते हैं कि कुछ कहना ही पड़ता ही नहीं है। क्या कुछ काम किया उन्होंने अब तक के कार्यकाल में? क्या नहीं किया ये पूछिए। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया, जो हम लोग के मोहल्ले में घटता है बढ़ता है वो सब पूरा कर देते हैं। कुछ बिगड़ता है वो तुरंत कर देते हैं, खड़ा हो के कर देते हैं, चाहे 12 बज जाए, चाहे रात की रात कोई
हो ही नहीं सकता। जैसे रात को हो या दिन में हो, कोई दिन रात नहीं देखते, मेहनत हमेशा करते हो। क्षेत्रीय जनसंपर्क कितना करते हैं? हमेशा करते रहते हैं, हमेशा दिन भर। दिन भर जब आप फोन करिए अभी आ जाएंगे, आप फोन करिए अभी आ जाएंगे। लॉकडाउन जैसी स्थिति में क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही उनकी? एकदम घर घर तक हर एक चीज़ पहुँचाएँ। जो चीज़ किसी चीज़ को घटा, किसी को भी वो घर घर पहुँचाए। वार्ड में साफ सफाई का कितना ध्यान एकदम रखते हैं? भरपूर साफ सफाई है। देख लीजिए आप, वार्ड ही देख लीजिए, कोई शिकायत नहीं है हमारे सभापति जी। अब तक के कार्यकाल में क्या बड़ा काम कराया है? बड़ा काम, देखिए गरीब को ही एक सहारा मिल जाए वही बड़ा काम होता है। और क्या चाहिए? राशन मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रहा है। जो सुविधा नहीं उसको उपलब्ध पहले के लोगों से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अगर ताकि हीरो है या जीरो? हीरो है, हीरो। प्रभात जी, आपके वार्ड के पार्षद कौन है? रोहित जायसवाल कैसे आदमी हैं और कितना घुलते मिलते हैं जनता से? मिलनसार है, हम्म, कोई भी समस्या का समाधान तुरंत कराते हैं लोग। जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, मिलते हैं। वार्ड में साफ सफाई, सीवर समस्या का ध्यान अच्छी है, उन्होंने पूर्ण कराया है। तुरंत वार्ड की क्या समस्याएं थी जिसको उन्होंने, मूलभूत समस्याएं क्या थी जिसको उन्होंने पूरा किया? इतना जितनी भी समस्याएं करीब करीब जो आपके प्रतिशत आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो रोड से संबंधित है, पानी का है, और बिजली का भी देखिए कार्य हो ही रहा है तत्काल तुरंत। लॉकडाउन में ये था कि किसी को भी कोई भी दिक्कत तकलीफ है तुरंत जाते थे, मिलते थे, जो भी उनकी समस्या है उसका निराकरण। पूर्व पार्षदों की अपेक्षा एक ये इनका, अच्छे हैं, आपके पास ये अच्छे इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये जनता के हीरो हैं या जीरो? नहीं सर, है तो हीरो ही। रोहित जायसवाल सारे हैं। बहुत खुशी मिजाज आदमी है। जब जहाँ भी आदमी को खड़ा करना वो खड़ा होता है। आम जनमानस अगर उनसे मुलाकात करना चाहती तो हो जाता है आसानी से? एकदम मुलाकात करते हैं। क्षेत्र में साफ सफाई, सीवर समस्या का कितना ध्यान रखते एकदम हैं? पूरा। टहलने निकलते हैं साफ सफाई देखने के लिए? हाँ, अभी जस्ट आए थे, चले गए। विकास कार्यों की बात करें तो अब तक क्षेत्र में क्या कुछ बड़ा विकास कार्य कराया है? विकास कार्यों में जो चौका पत्थर बिछड़ा सब दुरुस्त कराया गया, और बाकी साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई नाला बदला है, पूरा नाला बदला जा रहा है। हाँ, झाड़ू लगता है वार्ड में दोनों टाइम? हाँ नहीं, हाँ दोनों टाइम लगता है। और कूड़े उठते हैं? हाँ पूरे उठते हैं। सुबह आता है, सीटी मारने वाला भी ले जाता है, उठाने वाला भी आता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि पूर्व पार्षदों की अपेक्षा इनकी कार्यशैली कैसी है? बहुत अच्छी कार्यशैली है जी। बाकी जो पुराने पार्षद थे उनके पास 10 बार दौड़ने के बाद कार्य होता था, इनके पास तुरंत जाइए, उसका तुरंत निवारण है। ताकि रियल हीरो है या जीरो? हीरो। जनसंपर्क अच्छा है, पब्लिक में भी उनका रुझान बहुत बढ़िया है, और जो भी जिसको दुख में बराबर सहभागिता निभाते भी हैं, आते जाते भी हैं, उनसे मिलते भी हैं। वार्ड में साफ सफाई, सीवर समस्या का कितना ध्यान रखते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पूर्व उनके कार्यकाल में ये नाली वाली की पहले जो समस्या थी वो पहले से बेहतर हुई है। यहाँ पर हर बारिश में पानी लग जाता था, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं फिलहाल इस बारिश में पानी कहीं स्टोर नहीं हुआ, और नाली वगैरह की सफाई बराबर होती है। हाफिंग वो स्वयं अपने हाथ खड़े होकर करवाते हैं, यही सब है। रियल हीरो है या जीरो? नहीं, हीरो कहेंगे। और रहा जो भी सफाई व्यवस्था अपने वार्ड में कोई भी काम, तो वो बहुत सम्मान करता है, आदर करता है। रोहित, एक भी कॉल करो तो वो फौरन हमारी बात पे जो भी कार्य होता है उसको अविलंब को कराते हैं। अच्छा है इस मामले में, क्षेत्र में तो जनसंपर्क उनका अच्छा है, और करीब करीब मैं देखता हूँ कि पूरे वार्ड में, हमारे नवापुरा वार्ड में हर तरफ जो भी मतलब उनके हिसाब से जो भी काम है सबसे मिलते जुलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं जरूर, लेकिन हम लोगों का जो संबंध है क्षेत्र में, जो जनता से उनका संबंध है वो बिल्कुल अलग है, एकदम आपसी भाईचारे की तरह। हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, और अच्छा संबंध है। एक हाँ मतलब हमारे माइनॉरिटी में भी उनका अच्छा जो तो प्रभाव है, और लोग पसंद भी करते हैं। लॉकडाउन में जो भी मतलब कि किट्स वगैरह आया है उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, सैनिटाइजेशन भी हुआ है। मुख्य कार्य का मतलब कि जो सभासद के स्तर पर जो काम होता है, लाइट व्यवस्था हो गया, सीवर हो गया, सफाई व्यवस्था हो गया, वो सब हम लोग एकदम संतुष्ट हैं। अच्छा, जनता के हीरो हैं या जीरो हैं? हीरो तो क्या मिला है,
ये ठीक है, इधर कोई मतलब विरोध भी नहीं है क्षेत्र में। जो भी काम रहता है भाई सभासद का जो काम रहता है वो कराता है, और कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, काम इसका भी होता है बराबर कराते उनके तक जाते हैं तो वो कराते भी हैं। गंगा जमुनी तहजीब का पूरा ध्यान रखते हैं। बताया तो कि वो बीजेपी की जो मानसिकता है उससे हट करके, वो भले वो बीजेपी के पार्षद जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र में उनका व्यवहार कोई ऐसा नहीं कि जो हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात हो, कोई मुस्लिम का भी काम होता है वो फौरन करवाते हैं, बल्कि वो प्राथमिकता देते हैं इस बात को। कैसे आदमी है, कैसे व्यक्तित्व के आदमी है? जनसंपर्क कितना करते हैं, मिलने जुलने आते हैं लोगों से, वार्ड में साफ सफाई सीवर समस्या का ध्यान रखते हैं। अब तक कुछ बड़ा विकास कार्य कराया है? अभी तो इधर ऐसा कुछ पड़ा ही नहीं, तो क्या कराएंगे। क्या कुछ काम कराया अब तक के कार्यकाल में? मतलब सड़क जब अगले तारीख खराब हुआ था तो उसने बनवाया। और क्षेत्रीय जनता से मिलने जुलने आते हैं? हम लोग से तो आते हैं, भैया और किसी का नहीं। आप लोग से मिलने आते हैं। पूर्व पार्षदों की अपेक्षा इनकी कार्यशैली कैसी है? ठीक है, पहले से बेहतर है? पहले के लोगों के पार्षदों से बेहतर है या खराब है? बेहतर है। बेहतर है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जनता के हीरो है या जीरो? हीरो ही है इस समय। ठीक है, ये जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, मोहल्ले में जो भी करते हैं। जैसे मतलब लॉकडाउन में था तो सबका हेल्प किए और अपना सब करते हैं, सुनते हैं, जो भी सुनते हैं। बाकी आपके मोहल्ले में गलियां और लाइट की व्यवस्था ये सब सही है? हाँ, ये सब तो सही है। साफ सफाई सेवा समस्या? हाँ, नहीं ये साफ सफाई होता है टाइम पे? कूड़ा उठता है? हाँ, ये सब। अब कूड़ा तो चमार की बात है, अब उस पार्षद तो करेंगे नहीं। फिर भी उनका दायित्व है ये उठवाना। नहीं करते हैं, व्यवस्था वही करवाते हैं। करते हैं। कि वो जनता के हीरो है या जीरो, तो क्या कहेंगे? हीरो है। सब तो मस्त है, अच्छे हैं, व्यवहारिक है, मोहल्ले में अच्छे काम विकास कर रहे हैं। जनसंपर्क करते हैं लोगों से? भाई एकदम। वार्ड में साफ सफाई सीवर समस्या सब एकदम फिट है। सब फिट नहीं नहीं, अभी तो कमी तो बहुत है, लेकिन कहाँ कहाँ देखा यहाँ सीवर का पानी का समस्या है, वो भी चल रहा है, विकास के आगे काम चल रही है। पेयजल का क्या? वो अपने वार्ड में तो ठीक रखते हैं, लेकिन जो बड़ी कामें हैं, प्रोजेक्ट हैं सरकार की, वो अभी थोड़ा रुकी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए लगे हुए हैं। अपना वार्ड में सब सैनिटाइजर और ये सब पूरा वार्ड में कर ही रहे हैं। समय के हिसाब से इस समय बजट भी बढ़िया आ रहा है, इसलिए उनकी अभी जो नगर निगम की सारी दायित्व कर रहे हैं। यही सब है। अब जो मोदी जी का और मंत्री जी लोग का, विधायक जी का है, वो काम तो आगे बढ़ ही रहा है, और क्या करना है। कौन सा रियल हीरो है या जीरो? नहीं, हीरो है। हीरो कहाँ से होगा? बीजेपी की सरकार में अभी तो सब हीरो है, जीरो कहाँ से? आप मुलाकात करने जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है? अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा काम कराया है? वार्ड में साफ सफाई सीवर समस्या? मेरे वार्ड में तो ये भी आता है, कोई जायसवाल है और उनका काम अच्छा चल रहा है। कैसे आदमी है वो, किस तरह? ठीक ठाक है, बढ़िया आदमी है। वार्ड में साफ सफाई सीवर समस्या का कितना ध्यान? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब काम बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। क्षेत्रीय भ्रमण के लिए मिलने जुलने आते हैं लोगों से? जरूर आते हैं। जनसंपर्क करते हैं? जनता अगर उनसे मुलाकात करने जाती तो हो जाती है आसानी से? कैसा रवैया रहता है? ठीक है, बढ़िया रवैया, कोई दिक्कत नहीं है। इनका कार्यकाल अच्छा है, पूर्व पार्षद से बेहतर है। जैसे कि मान लीजिए चौका का गड़बड़ था वो सब कराए, जैसे सीवर लाइन का थोड़ा गड़बड़ी थी वो सब भी करा दिए, और जैसे लाइट वाइट का जो रात में थोड़ा सा सिस्टम था खराब, वो सब भी ठीक ठाक करा दिए। लॉकडाउन में भी ठीक ठाक था, लेकिन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन और सब काम में बेहतर है। जनता के रियल हीरो हैं या जीरो? ठीक है, हीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, ठीक है। कितने मिलनसार हैं? हर काम में सेवा आदमी होते हैं। हाँ, और क्षेत्र में साफ सफाई सीवर समस्या का कितना? सही है। अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा काम करा है, विकास का? सब मरम्मत कराए हैं, बढ़िया है। अच्छा है। तो गाँव में उनका जो सहयोग था, थोड़ा जो भाई जो सब आपने से बतवाए हैं, सहयोग किए। जनता के हीरो हैं या जीरो? रोहित जायसवाल। हम तो संतुष्ट हैं। अब जो है, अब जनता ही जो है जाने, वो संतुष्ट है कि नहीं है। जुलने आते हैं? हाँ, मिलने जुलने आते हैं, रोड पर अक्सर मुलाकात हमारी होती है उनसे।
देखिए, साफ सफाई का मामला ये है कि आप खुद ही मौके पर देख लीजिए क्या स्थिति है गलियों की। ये उनकी भूमिका ये है कि क्षेत्र में तो हम कम ही देखते हैं उनको। हमारे नवापुरा वार्ड के पार्षद माननीय रोहित जायसवाल जी हैं, लाइट वाइट लगवा दी हैं, 2-4 गली उली बनवा दी हैं, यही सब है गलियों में। आपका कार्यकाल में कुछ बड़ा काम जो इस क्षेत्र की जनता की जो मूल समस्या रही है उससे कितना निजात दिलाया है? अगले लॉकडाउन में उन्होंने कुछ जो भी आया वो वितरण किए थे, उसमें दो राय नहीं है, वितरण किए थे। इस बार में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुआ। समस्याओं का निजात जो उनके पास गया होगा, निदान हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं बीमारी के लेके बात किया है। हाँ, अगले में हुआ व्यवस्था, इस बार नहीं हुआ। तो जनता से मिलते हैं भाई, ये बात नहीं है, जो उनसे मिलता है वो मिलते हैं। अब बीमारी की वजह से तो हम बहुत दिन से हम भी नहीं देख रहे हैं उनको, करीब 15-20 दिन से ऊपर हो गया होगा, 1 महीना हो गया होगा लमसम। वार्ड नंबर 42 नवापुरा जनता के अपने तमाम पक्ष जो कि अपने पार्षद के प्रति उनकी क्या राय है उसे जानने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं इस वार्ड के वर्तमान पार्षद जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पार्षद रोहित जायसवाल जी के पास। क्षेत्र में विकास, सब गली ठीक हो, सीवर लाइन ठीक हो, पेयजल लाइन ठीक हो, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ लाइट हो। मैं 16 साल के अवस्था से जनता के बीच में रहा और कभी चौरा हॉस्पिटल में हम अपने 17 साल 16 साल के अवस्था ही से लगे हैं। मैं दवा की दुकान पे नौकरी करता था, बीजे मेडिकल एंड सर्जिकल तिलियाबाद। तो कभी चौरा में उनका सप्लाई था लोकल परचेज का, तो उसी दौरान कभी चौरा में सब डॉक्टर, सिस्टर, नर्स सभी लोगों से हमारा अच्छा व्यवहार रहा, बातचीत था। उसी दौरान अपने क्षेत्र के लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना, पैर फ्रैक्चर होना, एक्सरे ये सब कराना, तमाम हमारा 16-17 साल के अवस्था ही से ही लगा था। कभी चौरा में हम सबको ले जाकर इलाज करवाते थे। क्यों कि कभी चौरा मेरा जान पहचान इसलिए था कि मैं बीजे मेडिकल एंड सर्जिकल तेलियाबाग में नौकरी करता था। उनका कभी चौरा महिला अस्पताल में और जलाना अस्पताल में उनका लोकल परचेज का सप्लाई था, तो मार्केटिंग हम ही करते थे। मार्केटिंग खरीद के दवा सिस्टर को, नर्स को, बाबू को, डॉक्टर को तमाम जगह हम ही पहुँचाते थे। इस नाते सबसे हमारा अच्छा व्यवहार था। उसी व्यवहार का लाभ उठाते हुए मैं सबका इलाज कराता गया। 14वां वित्त 15वां वित्त नगर निगम का जो पार्षद कोटा था 25 लाख में, उसमें भी 16-17 लाख का काम हो चुका है। और तमाम नगर निगम से बहुत सारे कोटे से भी पैसा लिया गया, काम कराया गया। जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या था, आज के डेट में 75% हल हो चुका है। कल्याणी फाटक से लेकर हनुमान फाटक पुलिस चौकी तक हमेशा पानी भर जाता था, 75% वो हल हो चुका है। पहले जैसा पानी जमाव नहीं होता है। नेशनल इंटर कॉलेज से लेकर फुलवरिया रोड पर भी आएंगे तो वहाँ भी पानी भर जाता था, हनुमान फाटक गोला में भर जाता था। लेकिन अब पहले जैसे परिस्थितियाँ नहीं है, 75% बदल चुका है। बहुत तेज़ बारिश हो गया, बहुत 1 दिन 2 दिन लगातार या 4 घंटा 5 घंटा लगातार पानी बरसेगा तब जल जमाव होता है, वो भी तुरंत आधा घंटा 1 घंटा के अंदर निकल जाता है। साफ सफाई और सीवर सफाई के लिए आप खुद जनता के बीच में घूम लीजिए और एक बार सर्वे कर लीजिए। सीवर का 1 दिन का कंप्लेन हमारे नहीं रुकता है। सीवर का कंप्लेन अगर हमको सुबह घर पर मिला या शाम को मिला, दूसरे दिन साफ सफाई हो जाती है। उसके लिए पार्षद टीम, हमारे सहयोगी सब भाई लोग लगे रहते हैं। और साफ़ सफाई की जहाँ तक बात करेंगे, 2 दिन 3 दिन पे हम खुद सुपरवाइजर के साथ दौरा करते रहते हैं प्रत्येक मोहल्ले में। साफ़ सफाई का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। पहले के भांति पहले क्या था, साफ़ सफाई सीवर भरा रहता था। सीवर भरा रहता था हमारे पार्षद होने के पहले, एक हफ्ता 15 दिन सीवर भरा रहता। आज के डेट में 1 दिन भी नहीं आप हमारे क्षेत्र में सीवर भरते हुए देखेंगे, या कहीं कूड़ा है, झाड़ू है, आप कहीं अंबाड़ कूड़ा झाड़ू का नहीं देखेंगे। आप एक बार सर्वे भी कर सकते हैं इसके लिए। ये जल की सुविधा इतना गंदा था, आपको बता रहे 4-5 साल पहले, कि गोला में भी गंदा पानी आता था, गोलगड्डा में भी गंदा पानी आता था। जहाँ जहाँ सीवर का व्यवस्था था, कहीं पानी का लीकेज नीचे जमीन के नीचे था, उसको खोज के बनवाया गया। कहीं 25 मीटर 30 मीटर पेयजल का पाइप बदलवाया गया। तमाम इस तरीके से करके आज के डेट में मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि 95% हमारे वार्ड में पेयजल एकदम शुद्ध आता है। आप कहीं भी जाकर सर्वे कर लीजिए। सुबह 9 से 11 तो परमानेंट घर पे मिलते हैं हम। उसके पहले 7 बजे सो को उठ के 1 घंटा हम टहल लेते हैं क्षेत्र में। उसके बाद
हमारा व्यापार जो है, हमारा टाटा मैजिक चलता है, गाड़ी 9 है, और मेरा व्यापार ये केजापुरा नवा पोखर फल मंडी से ही है, वो जो हमारे वार्ड में ही पड़ता है। इसलिए मेरा ज़्यादा समय पूरा वार्ड में ही बीतता है। तलियाना, गोलगड्डा, केजापुरा, नवा पोखर, मेरा पूरा समय ही वार्ड में बीतता है। हम बहुत आसानी से लोगों से मिल जाते हैं, रास्ते चलते मिल जाते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि हमें कहीं जाना नहीं था, मेरा कोई दुकान है ना कहीं बाहर जाना है। मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा सब कुछ वार्ड है, और नवापुरा वार्ड के प्रत्येक नागरिक हमारे परिवार के हैं। देखिए, इस महामारी में पहली बात तो रोज़ सैनिटाइजर होता है, हफ्ते में 3 दिन फॉगिंग मशीन आता है, एक मोहल्ला एक बार में कवर करते हैं, हफ्ते में 2 दिन मोहल्ले में फॉगिंग मशीन चलता है, सैनिटाइजर सुबह शाम चलता है, साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर वो पर डे रहता है। और जो ज़रूरतमंदों की चीज़ है, अब हमारे पास इतनी मदद होती है, बात कहना अपने मुंह से शोभा नहीं देगा, आप खुद जाके पता कर लीजिए इसके बारे में। आपने लॉकडाउन में आम जनमानस के लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड की, फिर भी एक बार जानना चाहूँगा। बहुत राशन बटा दिया, वो अपने मुंह से कहने का उचित नहीं है। और आप राशन के रूप में आप जनता को क्या देते थे? सूखा राशन देते थे, अगर किसी को जरूरत पड़ता था, बीमारी या कुछ भी, उनके लिए पैसे की भी मदद किया जाता था। अब इसके बारे में खुद सर्वे कर लेंगे तो हमको खुशी होगा। पैसे बीमारी में उनको, किसी को जरूरतमंद था उनको, उनकी मदद किए गए। कितने लोगों को, युवाओं को व्यापार कराने के लिए, अंडा बेचने वाले या कोई सब्जी वाले, उनको भी पैसा दिया गया, उनको व्यापार का वो पैसा फिर हमारा आपस भी कर दिए। 10,000 20,000 लोगों को देकर दुकान लगवाया गया, जो अपना घर का परिवार का खर्चा चला सके। इस तरीके से भी हमारा टीम और हम लोग सहयोग किए हैं। परम आदरणीय डॉक्टर लीलकंठ तिवारी, बड़े भैया गाजियों स्वरूप, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। जो भी क्षेत्र का समस्या होता था तो उन्हीं के नेतृत्व में होता था कि उच्च अधिकारी को वो डांट फटकार लगाकर उनको उन्हें डांटते फटकारते थे, तो हमारा काम और तेजी से होता था। क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुआ है, जितना भी सहयोग हुआ है, उसमें परम आदरणीय डॉक्टर लीलकंठ तिवारी का भरपूर सहयोग रहा है। अधिकारियों को डांट फटकार कर, उनको निर्देशित करके सब कार्य उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। एक मिनी नलकूप लगा है गोलगड्डा में, हमारे क्षेत्र में एक मिनी नलकूप तलियाने में पास हो गया है। लॉकडाउन के कारण थोड़ा डिले हो गया है, वो भी हमें लगता है 1 हफ्ता में स्टार्ट हो जाएगा। सप्लाई ऑफिस से लेकर दुर्गा मंदिर तक उनके निधि से एक रोड बनने वाला है, वो भी टेंडर हो गया, वो भी मिलता है 1 हफ्ते में हाथ लग जाएगा। गलियों की मरम्मत, चौका रिसेटिंग पे कितना ध्यान रखते हैं आप? क्षेत्र घूम लीजिए, कहीं हमको लगता नहीं कि 85% तो एकदम कंप्लीट मिलेगा। 15% तो बनारस की गलियां, चूहा गली कहते हैं उसको, जहाँ कूड़ा 2-4 तो चौका हमेशा आपको बैठा मिलेगा, 2-4 चौका हमेशा। 85% हमारे क्षेत्र की गलियां एकदम स्वच्छ और सही मिलेंगे। हीरो है तो हीरो हीरोइन है इस समय।